डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, आज का मोटिवेशन लाइन है योर टाइम इज लिमिटेड। आपका समय जो है वह सीमित है, सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। आप किसी और की जिंदगी जीने में अपने समय को बर्बाद न करें। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। विद्यार्थीगण, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक परीक्षा भौतिकी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ विद्युत धारा को पढ़ेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है। हर साल इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरह के जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में कौन विभव का एसआई मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, जूल या फिर ओम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। वोल्ट। तो यहां आपका आया विभव। किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव यानी कि विभव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या है? जूल, ओम, वोल्ट या फिर एम्पियर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक आपका एम्पियर होता है। 1 कूलॉम प्रति सेकंड की दर से प्रवाहित विद्युत आवेश को 1 एम्पियर धारा जो है कहेंगे। विद्यार्थीगण, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑब्जेक्टिव के साथ में सब्जेक्टिव भी सोल्व करवाऊंगा। कॉपी कलम निकाल लीजिए और पढ़ाई शुरू कीजिए। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। नंबर 3, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो पहले यहां आपका विभवांतर, ये क्या होता है? इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, जिसे हम V से सूचित करते हैं, V से व्यक्त करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या होगा? वोल्ट। क्या हो गया? वोल्ट। यानी कि दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को हम जो है क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं, जिसका एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जूल प्रति कूलॉम किसके बराबर होता है? वोल्ट, ओम, जूल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। मैंने आपको पीछे बताया इसके बारे में कि जूल प्रति कूलम किसका होता है? वोल्ट के बराबर होता है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल की व्युत्पन्न इकाई है। इस इकाई का नाम वोल्ट है, जो कि इटली के भौतिक विज्ञानी अल्सांद्रो वोल्टा के नाम पर रखा गया। किस वैज्ञानिक? भौतिक विज्ञानी अल्सांद्रो वोल्टा के नाम पर जो इसका नाम रखा गया। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है? 1500 डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4500 डिग्री सेल्सियस? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस, द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर 6, निम्न में कौन एक अर्धचालक नहीं है? पारा, जर्मेनियम, सिलिकॉन या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पारा। क्या है? पारा, जिसे हम Hg कहते हैं, संकेत होता है इसका पारा, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का यह अंतिम तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 80, 80। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका? पारा का 80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? धारा का, विभवांतर का, ताप का या फिर इनमें से सभी? इन सभी का। तो राइट आंसर आपका क्या होगा?
ताप का, किसका? ताप का। ओम का नियम लगभग हर 1 से 2 साल बीच करके यह प्रश्न जो है रिपीट होता है आपके एग्जाम में, यहां तक कि आपका कुछ साल ऐसा होता है जो लगातार एग्जाम में आपका डाल दिया था। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो जानेंगे यहां ओम के नियम क्या होता है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, इसके अनुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो होती है उससे प्रवाहित धारा के यह समानुपाती होती है। यही आपका ओम का नियम। यहां से यहां लिख दीजिए और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं क्या? आयन, प्रोटॉन, परमाणु या फिर इलेक्ट्रॉन? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यहां आपका इलेक्ट्रॉन आया, इसके बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक विद्युत आवेश युक्त मूलभूत उपपरमाणविक कण है। यह परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या करता है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसका द्रव्यमान सबसे छोटे परमाणु यानी हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। इसके आवेश को ऋणात्मक माना जाता है, यानी सबसे छोटे परमाणु हाइड्रोजन से भी 1000 गुना कम होता है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना कम, इसलिए यह ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? I²R, V²/R, IR², या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? त्वरित, अपसरित, अवमंदित या समरूप? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपसरित। क्या हो जाएगा? अपसरित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन प्रतिरोध का एसआई मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, जूल या फिर ओम? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ओम हो जाएगा। क्या होगा? ओम, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया इसके बारे में। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को ही उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जिसे हम ओम में मापते हैं। किसमें? ओम में मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है? एम्पियर, जूल, वोल्ट या फिर ओम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, ओम, शक्ति या फिर ऊर्जा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वाट हो जाएगा। क्या होगा? वाट, जिसे W से सूचित करते हैं। तो यहां आपका आया विद्युत शक्ति। देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा रूपांतरित होती है उसे विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रिक पावर कहा जाता है, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है? वाट। क्या? वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में एम्पियर घंटा का एसआई मात्रक कौन है? शक्ति का, आवेश का, ऊर्जा का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आवेश का। किसका? आवेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक मापने का यंत्र है जो किसी परिपथ के किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको? विभवांतर को मापने के लिए। हैंस ऑरेस्टेड ने वोल्टमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? एमीटर, वोल्टमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर। क्या हो जाएगा? एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा,
प्रत्यावर्ती धारा, या फिर क और ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिष्ट धारा। क्या हो जाएगा? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा वह धारा है जो हमेशा एक ही दिशा में बहती है और वह जिसकी ध्रुवीयता नियत रहती है। इसकी तुलना प्रत्यावर्ती धारा से की जा सकती है जो अपनी ध्रुवीयता निश्चित कालक्रम में बदलती रहती है। इन दोनों ही धाराओं का परिमाण निश्चित रहता है। क्या रहता है? निश्चित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस उपकरण में धन और ऋण यानी कि प्लस और माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह नहीं होता है? गैल्वेनोमीटर में, एमीटर में, वोल्टमीटर में, या कुंडली में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में। क्या हो जाएगा? कुंडली में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है वोल्टमीटर, कुंडली, एमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। क्या हो जाएगा? वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? पार्श्वबद्ध, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, श्रेणी क्रम, या फिर इन दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम क्या होता है? जब विद्युत के दो या अधिक घटक इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि सब में एक ही प्रकार के धारा प्रवाहित होते हैं। किस प्रकार के? एक ही प्रकार के धारा, जिसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े सभी अवयवों में प्रत्येक क्षण एक समान धारा प्रवाहित होती है। यह प्रश्न आपका जो है कई बार सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में कौन विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट, सल्फर, आयोडीन या फिर प्लास्टिक? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है बताइए? चलिए देखते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का बहुरूप है। काले भूरे रंग का यह अधातु सिंहल, साइबेरिया, अमेरिका, कैलिफोर्निया, कोरिया, न्यूजीलैंड और इटली में यह मुख्य रूप से पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और यह विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। यह भी आपका प्रश्न पूछा लिया गया है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत और ताप का सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? जूल, वोल्ट, एम्पियर या फिर ओम? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन, लोहा, सोना, तांबा? तो बताइए क्या होगा आपका आंसर? टंगस्टन। किसका? टंगस्टन का। विद्यार्थीगण, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको लगता है कि मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को सोल्व करता हूं, आपको देता हूं एक वीडियो में, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। और मैं प्रत्येक दिन आपको कहता हूं, जब भी आप सुबह उठें तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है। हो सके तो आप उसे लिख कर रख लें और सारा दिन उस टॉपिक को अचीव करने में लगा दें। इससे आपकी पढ़ाई आसान हो जाएगी, डिसिप्लिन में रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? नाइक्रोम, तांबा, जस्ता या फिर टंगस्टन? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? नाइक्रोम। क्या हो जाएगा? नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम निकल क्रोमियम की मिश्र धातु है। किसका? निकल और क्रोमियम की। यह अचुंबकीय गुणों वाली होती है और इसका उपयोग प्रायः प्रतिरोधक बनाने में होता है। विद्यार्थीगण, सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने आपको बता दिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।